नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी पुरानी कहावत है, मैं हालांकि उसको सही नहीं मानता हूँ, लेकिन भारत की जाति व्यवस्था के हिसाब से वो चली आ रही है। मैं उसका जिक्र भर कर रहा हूँ ये कहते हुए कि मैं उसको गलत मानता हूँ। चोर का माल चंडाल खाए। चंडाल कहते हैं जो शवों को जलाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं। वो चोरी नहीं करते, वो मेहनत करके शव जलाते हैं। लेकिन ऐसी कहावत चली आ रही है। अब अभी एक नई कहावत बनाने का मौका आ गया है कि चाचा का माल भतीजी खाए। बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है। मुझको इस चाचा से जरा भी कोई हमदर्दी नहीं हो रही है। एक सरकारी अफसर है छत्तीसगढ़ का, विभाग कमाऊ विभाग है, ऐसी चर्चा रहती है कि बहुत सारा पैसा कमाते हैं ये। ऐसे विभाग का एक अफसर जिले का, उसकी भतीजी एक बार उसके घर आई तो उसकी नज़र पड़ी कि अरे चाचा के घर में तो ढेरों पैसा नकदी भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है। तो उसको एक आईफोन खरीदने की हसरत थी। कई लोगों को रहती है, मुझको भी है। मैं कुछ आईफोन 11 वगैरह कोई एक मेरे पास चले आ रहा है, अभी शायद 17 हो गया है। तो हसरत सबकी रहती है, मेरी भी रहती है, इस लड़की की भी थी। कॉलेज की पढ़ने वाली थी शायद ये लड़की। तो उसने चाचा के यहाँ से कुछ पैसा चुरा लिया, 2 लाख रुपया या कुछ, और एक आईफोन खरीद लिया। जैसा कि इन दिनों बहुत सी लड़कियों का रहता है, इस लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड था। उसको भी शौक हुआ होगा कि कुछ पैसा मिल जाए तो घूम फिर लें, कुछ कर लें। उसने भी लड़की से कहा कि और कुछ पैसा ले आओ, घूमने चलते हैं। ऐसा किस्सा कहानी है बहुत सारा। पुलिस के पास पूरी जानकारी आ गई है इस मामले की, गिरफ्तार हो गए हैं लोग। तो लड़की ने चाचा के घर से और पैसा चोरी कर लिया, फिर और पैसा चोरी कर लिया। कुल मिला के 20 लाख रुपए चोरी कर लिए और 4 किलो सोना। मुझको अभी बोलना बंद करके कैलकुलेट करके देखना पड़ा, और सराफे के एक दोस्त हैं उनको फ़ोन करके पूछना पड़ा। तो 1,43,00,000 रुपए प्रति किलो का रेट चल रहा है सोने का अभी। तो 4 किलो का करीब करीब 5.25 करोड़ रुपए का सोना था जो चोरी हुआ है, 5.25 करोड़ का। अब भतीजी ने चोरी किया है, चाचा भतीजी के बीच जो भी हो मामला, मुकदमेबाजी। भतीजी जो है अपने बॉयफ्रेंड और उसके और दोस्तों के साथ गिरफ्तार हो गई। उसने भतीजी ने 20 लाख या 30 लाख की कार खरीद दी थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। मैं पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजर गई, इस तरह की कोई गर्लफ्रेंड कभी मिली नहीं है। एक हाथ कोई रुमाल उमाल किसी ने कभी दे दिया हो अच्छे वक्त में तो दे दिया हो, कोई ऐसा कार खरीद के देने जैसी गर्लफ्रेंड मिली नहीं। लेकिन ये लड़का था बहुत किस्मत वाला जिसको गर्लफ्रेंड ने 30 लाख की कार खरीद के। ये अलग बात है कि अभी सब लोग जेल में हैं। 5.25 करोड़ रुपया का सोना और कितना लाख रुपया नकदी, 20 लाख रुपया नकदी चोरी हो गया। पुलिस थोड़ा बहुत कुछ बरामद कर पाई है, कितना बरामद की है क्या है मुझको ठीक से अभी मालूम नहीं है, खबर चल ही रही है वो। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सरकारी कर्मचारी के घर से अगर इतनी बड़ी चोरी हुई है तो वो सरकारी कर्मचारी बताएगा क्या कि कैसे ये इतना सोना आया उसके पास में। भले ये दुनिया जानती है कि ये कमाऊ विभाग है, लेकिन फिर भी जब तक आप कमा रहे हो और पकड़ में नहीं आ रहे हो तब तक सब चल जाता है। लेकिन जिस दिन पकड़ में आते हो उस दिन क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि एक चाचा अपनी भतीजी को एक आईफोन ले ही देता, टंटा खत्म होता ये। अब घर में रुपए पैसे सोना रखने का हाल ये था कि भतीजी आ रही है तो उसके हाथ में सब पड़ जा रहा है सामान। इतना रुपया इतना सोना ऐसे रखा हुआ है। भतीजी रहती नहीं है उस घर में, आई बाहर से तो देखी, ले गई उठाकर। 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में ले गई। अब इतना जहाँ पे रहेगा सोना और रुपया, वहाँ घर वालों को पता भी चलने में देर हुई होगी
क्योंकि आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। अभी उसी विभाग में काम कर रहा है ये अफसर। अब इनकम टैक्स के सामने कैसे साबित करेगा कि ये पैसा जायज़ है? मुझको लगता है कि ऐसे मामलों में एक अनुपातहीन संपत्ति का एक मामला सीधे सीधे बन जाएगा और विभाग कार्रवाई करे ना करे, पुलिस जब्त करके दे देगी, सामान इनको नहीं देगी, इनकम टैक्स को देगी कि इतनी बड़ी रकम का सामान जब्त हुआ है, आप देखिए इनकम टैक्स इसका क्या करना है। तो पता लगेगा कि 6.25 करोड़ रुपए का सोना है, जिसका कोई हिसाब किताब मुझको नहीं लगता कि एक सरकारी अधिकारी इतने सोने का हिसाब किताब दे सकेगा, 4 किलो सोने का। तो पता लगेगा कि 11.5 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दे दिया इनकम टैक्स ने कि 2 नंबर के पैसे पे 200%, काले धन पे 200% पेनाल्टी, ऐसा इस तरह का कुछ रहता है। तो जब चोरी होती है तो उसमें केवल सामान का नुकसान होता है ऐसा नहीं, एक दूसरा खतरा भी रहता है। अगर गया हुआ पैसा चोरी में, डकैती में, लूट में गया हुआ पैसा अगर 2 नंबर का है तो एक और खतरा खड़ा हो जाता है कि इनकम टैक्स को क्या जवाब देंगे। मुझको ध्यान है कि अभी छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में अभी पिछला एक कोई चुनाव चल रहा था, म्यूनिसिपल या विधानसभा का कोई भी एक चुनाव था। उस चुनाव के दिन में फौजी वर्दी में लोग एक घर पहुंचे और उस घर से 60 लाख रुपया नगद लूट के ले गए। घर में बुजुर्ग लोग रहते थे, उन्होंने एक जमीन बेची थी जिसमें 2 नंबर में, 2 नंबर यानी कई लोगों को लगता है 2 नंबर में नकली नोट का बात कर रहा हूं या मैं लूट के पैसे की बात कर रहा हूं। 2 नंबर वो होता है जिस पे टैक्स नहीं दिया गया है, काला धन 2 नंबर होता है, बाकी फिर 3, 4, 5, 10 नंबर ही तक रहता है। तो लोगों को मालूम था, इन लुटेरों को, कि इस घर में बूढ़े लोग जो हैं इनके पास में इतना पैसा है, पलंग के नीचे दबा के रखे हुए हैं, उसी में से थोड़ा थोड़ा सा खर्च करते हैं। जमीन बेची थी, उसका पैसा 2 नंबर में आ गया था। अब इनकम टैक्स इनको नोटिस दे रहा है कि ये पैसा आया कहाँ से। अब पता लगेगा 60 लाख रुपया ये तो जब्त कर ही लेगा इनकम टैक्स, शायद 60 लाख और या 1 करोड़ 20 लाख जो भी बनती होगी पेनाल्टी, उतने का नोटिस और दे देगा। आपको बताऊं मैं, छत्तीसगढ़ में अभी कई IAS अफसर जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। उन्होंने जमीन खरीदी। एक IAS अफसर की बीवी इतनी होशियार थी कि वो हिसाब किताब लिख के रखती थी डायरी में, और 80 लाख की जमीन मान लीजिए 5 करोड़ में खरीदी है तो 5 करोड़ रुपया जिस जमीन दलाल को दिया था उससे लिखवा के रखा, 5 करोड़ रुपया नगद मिला है, ऐसा डायरी को अपने पास संभाल के रखती थी। तो पैसा तो जिसको दिया उसको 80%, 75% पैसा नगद दे दिया और उस जमीन दलाल के मार्फत दिया। ईडी ने जब जांच की, छापा मारा, जांच की, उस ब्रोकर का बयान लिया तो उसने कह दिया कि हाँ ये पैसा इतना नगद दिया है इन्होंने, और डायरी वायरी भी जब्त हो गई। अब ब्रोकर को 5 लाख रुपया जो दलाली मिली थी, ब्रोकरेज मिला था, अब उसको भी इनकम टैक्स ने शायद नोटिस दे दिया है कि ये पैसा नगद लिए हो तो इसके ऊपर 10 लाख रुपया पेनाल्टी दो, ऐसा कुछ है। तो मैं सोच रहा हूं कि 2 नंबर का पैसा जो है रहता तो परेशानी की वजह है, चाहे जिसके भी पास हो, और खासकर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर तो एक नए नियम लागू होते हैं, बहुत नए भी नहीं है लेकिन अलग नियम लागू होते हैं। वो तुरंत ही अनुपातहीन संपत्ति में भी आ जाते हैं, इनकम टैक्स के घेरे में भी आ जाते हैं। ईडी वगैरह का मामला बन जाए तो वो तो और एक्स्ट्रा बोनस है, चेरी ऑन द केक, सबसे ऊपर है वो। तो 2 नंबर का पैसा जो है उससे कम से कम जन सेवकों को, सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इनको बचना चाहिए। ममता बनर्जी के एक मंत्री ने शिक्षक भर्ती में या किसी केस में ढेरों पैसा कमाया था, ऐसा आरोप है। बाद में उस मंत्री की जो गर्लफ्रेंड थी
महिला फ्रेंड थी, बहुत गर्ल भी नहीं थी, महिला फ्रेंड थी। उसके घर में जब छापा मारा गया तो फ्लैट बंद रहता था, उसको केवल नोट का गोदाम बना के रखा गया था। ऐसा जमीन से छत तक पैसा भरा हुआ था, नोट भरे हुए थे उसमें, जमीन से छत तक नोट भरे हुए थे। गिरफ्तार हो गए सब लोग। अब हिसाब भी दे और पेनाल्टी भी दे इनकम टैक्स को। तो मेरी इस बात से कोई किसी को समझ आएगी ऐसा मुझको ज़्यादा उम्मीद है नहीं। सरकारी नौकरी में रहते हुए जिसको जहाँ से जो पैसा मिल जाए, उसके लालच पर जो काबू कर लें, वो मेरे हिसाब से महात्मा का दर्जा प्राप्त रहते हैं, वो लोग संत का दर्जा प्राप्त रहते हैं, अगर आते हुए पैसे को भी कोई मना कर सके तो। मैंने अपने पूरे तकरीबन 50 साल, अभी 1-1.5 साल बाद 50 पूरे हो जाएंगे अखबार नवीसी में, तो इतने पूरे जीवन में मैंने देखे होंगे ऐसे 1-8 दर्जन लोग देख लिए होंगे। हजारों अधिकारियों कर्मचारियों से वास्ता पड़ा होगा, 1-8 दर्जन ऐसे देखे होंगे जो घर आए हुए पैसे को भी दरवाजे पे ही रोक दें, फाटक पे ही रोक दें कि वापस जाओ। कम रहते हैं लोग, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, खासकर आपके पहचान के अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हों तो उनको इसका लिंक जरूर भेजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी जिनको एक बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, इलाज वगैरह का खर्च मिलता है सरकार से, जिनको कहीं कहीं पे मकान भी मिल जाता है, किसी किसी को गाड़ी भी मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाता है, वे लोग जेल जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं पैसा खपाने का रास्ता नहीं बता रहा हूँ कि आप पैसा भ्रष्टाचार का कमाओ, उसको खपा दो और बचे रहो, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ना कमाएं। मैंने सुना है किसी से, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, जो आस्थावान लोग हैं वो बतला सकते हैं कि ऊपर कहीं पे कोई एक व्यक्ति जो है एक बड़े कड़ाहे में तेल खौला के रखता है, और जो गरीबों के हक पे जो डाका डालने वाले जो रहते हैं, नेता अफसर जो भी रहते हैं, ये लोग जब जाते हैं ऊपर, तो देखा हुआ नहीं है मेरा, कोई बतला रहा था मुझको कि वो एक बड़ा सा कढ़ाई में तेल उबलते रहता है, और ये लोग जब जाते हैं तो इनको पकड़ के इनको बेसन के घोल में डुबाते हैं, फिर ऐसे उसमें मिर्ची भजिया जैसा इनका कुछ बनाते हैं। मुझको देखा हुआ नहीं है मेरा, लेकिन जो आस्थावान लोग हैं वो बतला सकते हैं अपने ईश्वर से बात करके कि जो सबसे गरीब के हक का पैसा जो खाते हैं, जो गरीबों की पेंशन है, बच्चों का स्कूल का खाना है, ड्रेस है, तो मरीजों का इलाज है, तो ऐसे जो सबसे ज़रूरतमंद लोगों का जो खाते हैं, उनके लिए मैंने सुना है ऐसा कि उनको मिर्ची भजिया जैसा कुछ उनका बनाया जाता है ऊपर। तो रुपया पैसा कमाना बहुत सारे खतरों के साथ आता है। कभी आप रंगे हाथ पकड़ा जाते हैं, कभी आईटी ईडी इनके छापे पड़ते हैं। ऐसे अफसर मैं बतलाऊं आपको, छत्तीसगढ़ में ऐसे अफसर जिनके पेशाब से चिराग जला करते थे, ऐसे अफसर पिछले सालों में हमने देखा हुआ है, जिनका नाम सुनते ही प्रदेश कांप जाता था, जिनके पेशाब से चिराग जला करते थे। आज उनके पेशाब की धार से किसी की सुलगती हुई बीड़ी फेंकी हुई है तो बीड़ी भी नहीं बुझती है। एक समय चिराग जला करते थे, इसलिए कब अच्छा वक्त आए कब बुरा वक्त आए इसको ध्यान में रखते हुए लालच पे थोड़ा काबू रखना चाहिए, वरना चाचा का माल भतीजी खाए एक नई कहावत पैदा हुई है। अभी चोर का माल ऐसा चलता था, हालांकि मैं चंडाल को मेहनत कश मानता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, उटपटांग तरीके से पैसा मत कमाइए। एसीबी ईओडब्ल्यू इनके छापा मार दस्ते जो हैं आए दिन छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ते हैं। कहीं पटवारी है, कहीं क्लर्क है, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं रोज। हो सकता है किसी दिन बड़े व्यक्ति को भी पकड़ें। तो संभल के रहिए,
वरना बतलाऊं मैं आपको, इनकम टैक्स वगैरह का जो नोटिस है वो कैसे मारता है। एक किस्सा बताता हूं आपको। अजीत जोगी चुनाव हार गए थे विधानसभा का अपनी पूरी पार्टी के साथ, मुख्यमंत्री थे, 2003 के चुनाव की बात है। उस समय केस बना। अजीत जोगी ने वीरेंद्र पांडे को और बलीराम कश्यप को लाखों रुपए दिए, दसियों लाख रुपए दिए विधायक खरीदने के लिए और भाजपा को तोड़कर एक नई सरकार बनाने के लिए। और जोगी ने लिख के दे दिया था कि सोनिया गांधी के सहमति से हम भी साथ देंगे, उसका चिट्ठी दे दी थी। बाद में वीरेंद्र पांडे ने इस पूरे साजिश को भांडाफोड़ करते हुए पैसा जमा करा दिया इनकम टैक्स में। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद है ना आपको, अरुण जेटली आए थे वहां से। अब हालत यह है कि जोगी चले गए, मामला खत्म हो गया, सब हो गया, और वीरेंद्र पांडे के ऊपर इनकम टैक्स का केस चल रहा है। जोगी ने कह दिया पैसा हमने नहीं दिया था, वीरेंद्र पांडे ने वो पैसा जमा कराया इनकम टैक्स में। वीरेंद्र पांडे के ऊपर केस चल रहा है कि ये पैसा 2 नंबर का आपके पास था, इसके ऊपर पेनाल्टी दो। तो ये बड़ा गड़बड़ रहता है इनकम टैक्स का मामला। आप पैसा भी दिए और अब पेनाल्टी भी दो उसके ऊपर। वीरेंद्र पांडे का कोई लेना देना नहीं था सिवाय जोगी का भांडा फोड़ करने के। अब वो उल्टा पड़ गया उन्हीं के ऊपर। तो थोड़ा 2 नंबर के पैसे को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 नंबर तो टैक्स चोरी का रहता है, रिश्वत का पैसा शायद 7 नंबर का या 9 नंबर का ऐसे रहता है। जैसे जूते के साइज रहते हैं, ऐसा काले धन का अलग अलग ग्रेड रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे बच के चलिएगा। आपको लगता है कि आपके पहचान के कोई लोग हैं जो इसको देखना चाहेंगे, इससे कुछ समझना चाहेंगे, तो इसको अपने दोस्तों को भेजिएगा। कोई अगर आपके पास में इफरात पैसा नहीं है इस तरह का, तो अपने भतीजी वगैरह से, भतीजे से उतना डरने का भी कुछ नहीं है। 2 नंबर के, 10 नंबर के, 8 नंबर के पैसों से हमेशा बच के रहिए। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि तंबाकू पहला न्योता भेजता है कैंसर को। आपके मुंह में, गले में, फेफड़े में, जहाँ तंबाकू, उसका धुआं, उसकी पीक जहाँ भी जाते हैं, वहाँ से वो कैंसर को न्योता देते हैं। फिर कैंसर आके एक बार जम जाता है बदन में, फिर वो एक ऊपर एक है, वो भैंसे पे चढ़ के आता है गदा लेके ऐसे, तो उसको न्योता भेजता है कि एकदम पका हुआ केस है, आ जाओ। फिर वो आके लेके जाता है। कुछ एक फ़ोटो मैंने ऐसी देखी है, मुझको मालूम नहीं है, आस्थावान लोग बतला पाएंगे, कि वो भैंसे के पीछे रस्सी से बांध के घसीटते हुए लेके जाता है। मुझको पता नहीं है, आप थोड़ा पता लगा लीजिएगा। कोई आस्थावान लोग होंगे, उनसे पूछिएगा कि ऐसा है क्या। बच के रहिए तंबाकू से, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिंदा रहिए। फिर मिलेंगे।